हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं आज आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ऐसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करता है। ऐसे ही आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। ऐसे ही हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन को बनाए रखना, यानी सस्टेनेबल बनाए रखना। देखिए, एक इंडिविजुअल का जन्म होता है, वो यंग होता है, ओल्ड होता है और डेथ हो जाती है। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई भी पॉपुलेशन एकदम पूरी समाप्त हो गई। या हम बात करें तो कोई आदमी है या कोई बेबी का जन्म हुआ है, तो एडल्ट होगा, फिर यंग होगा, एडल्ट होगा, यंग होगा, ओल्ड होगा और डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन एकदम खत्म हो जाए। तो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों खत्म नहीं होती, उसका कारण है रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन एक नई प्रोजनी को बनाने का काम करता है, नई एक जनरेशन लाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पॉपुलेशन बनी रहती है। ह्यूमंस क्या करते हैं, शादी करते हैं और एक नई जनरेशन बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, नई जनरेशन बनाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी नई पॉपुलेशन आती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का काम है किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन को सस्टेनेबल बनाए रखना। ठीक है, तो हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस होते हैं। विविपेरस क्या होता है, विविपेरस का मतलब होता है जो लाइव बेबी को जन्म देते हैं, जो यंग बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे ह्यूमंस होते हैं वो क्या है, एकदम मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, तो विविपेरस का मतलब होता है जो यंग बच्चों को जन्म देते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं एंड विविपेरस होते हैं। ठीक है, तो जो विविपेरस होता है इसका मतलब होता है किसी लाइव बेबी को जन्म देना। ऐसे एक वर्ड आता है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडों को जन्म देंगे, उसके बाद उससे नया जनरेशन आएगी या बच्चे आएंगे। ऐसे एक वर्ड होता है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस वो होते हैं जो अंडों तो देंगे, अंडों को देंगे लेकिन वो मदर के पेट में ही रखेंगे। जैसे ओविपेरस है, जैसे मुर्गियां हैं वो अंडे देती हैं और बाहर रखती हैं और उनको फिर सेकती हैं, फिर इंक्यूबेट होते हैं। लेकिन जो ओवोविविपेरस होते हैं वो अंडे तो देंगे लेकिन मदर के पेट में ही उन्हें रखेंगे और मदर के पेट में ही वो मैच्योर होंगे। वहीं से या तो पहले अंडे देंगे, जैसे ही अंडे बाहर रखेंगे वहां से बेबी निकल आएगा या फिर मदर के पेट में ही वो बेबी बॉर्न आउट होगा। तो ओवोविविपेरस अंडे देते हैं लेकिन मदर के पेट में ही उन्हें मैच्योर कराते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। ठीक है, लाइव बेबी को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए शाम को आपके पिताजी सोचते हैं कि आपके भाई की शादी करनी है, तो ऐसा नहीं होता कि अगले सुबह ही को शादी कर देते हैं। कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। आपको लड़का आपका भाई की शादी तो लड़की देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दहेज उसका लड़की भी पसंद आनी, मतलब कहने का मतलब कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारी घटनाएं चलती, कई सारे इवेंट होते हैं, उसके बाद कहीं शादी हो पाती है। ऐसी रिप्रोडक्शन का ऐसा नहीं कि शाम को किसी ने सोचा मैं नई जनरेशन बनाएंगे, मतलब एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं तो सुबह ही नया बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या है, कुछ इवेंट फॉलो करने पड़ते हैं। मान लो किसी कपल को एक नई जनरेशन बनानी, मतलब नई बेबी प्रोड्यूस करना है, तो क्या है, उसे कई सारी घटनाएं करनी, कई सारे इवेंट करने पड़ेंगे। तो आज हम अब देखेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स यानी कि नई जनरेशन बनानी है। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन तभी कंप्लीट होगा जब आप नई जनरेशन बना लेंगे, वरना उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट में कौन कौन से इवेंट करते हैं, मान लीजिए किसी कपल को रिप्रोडक्शन करना है तो उसमें पहली इवेंट कौन सी चलेगी, पहला काम क्या होना चाहिए। जैसे अगर आपको फसल भी लगानी तो आपके पास बीज होने चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर किसी कपल को मेल और फीमेल को रिप्रोडक्शन करना है तो उनके पास होने चाहिए बीज, यानी कि गैमीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गैमीट। मेल के अंदर मेल गैमीट होना चाहिए, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट होना चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। मेल गैमीट क्या होंगे, स्पर्म होंगे, फीमेल गैमीट क्या होंगे, ओवम।
यानी मेल के अंदर स्पर्म बनने चाहिए, फीमेल के अंदर ओवम बनने चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म ही नहीं बनते तो वो क्या नई जनरेशन बना पाएगा, रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं। तो पहला होगा गैमीट, यानी कि गैमीट बनने चाहिए, यानी गैमेटोजेनेसिस होनी चाहिए। तो फर्स्ट इवेंट कौन सी चलेगी? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल गैमेट क्या होंगे? स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होंगे? ओवम होंगे। मान लीजिए एक मेल है और फीमेल है, मेल के अंदर गैमेट बन गए, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, और जो आपकी फीमेल है उसके अंदर ओवम बन रहा है, मान लीजिए ओवम बन रहा है, यहां से मान लो ओवम बन के आ गया, ये रहा ओवम। ठीक है, ओवम बन गया मेल के अंदर, तो अब ये कपल क्या है? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी में बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इनको मिलना होगा, फर्टिलाइजेशन करना होगा, तो इनको मिलना होगा, तो इनको किसी को तो किसी के पास जाना होगा। तो इसमें क्या होता है? मेल गैमेट जाता है किसके पास? फीमेल गैमेट के पास। तो क्या होगा? मेल गैमेट कहां जाएगा? फीमेल के अंदर एंट्री। तो अगला स्टेप क्या होगा? हमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की तरफ भेजना पड़ेगा या उससे मिलने जाएगा, तो इसको बोलते हैं, इस अगला इवेंट चलेगा इंसेमिनेशन, यानी कि सीमेन की हमें करानी पड़ेगी एंट्री। तो अगला स्टेप क्या होगा? इंसेमिनेशन। तो अगली घटना क्या होनी चाहिए? अगला इवेंट चलेगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में हमें क्या कराने पड़ेगा? इसकी एंट्री करानी पड़ेगी। मान लो एंट्री भी होगी, अगर आप मिलने भी जाते हो तो किसी के पहले दरवाजे पे ही तो पहुंचते हो, सीधे उसके बेडरूम में नहीं चले जाते। तो ये क्या है? उसके दरवाजे पर। अब ये क्या करेगा? यहाँ से स्विम करते हुए अंदर की तरफ चलने लगेगा। ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ के आएंगे, मान लो मिलने आ गया, आप किसी से मिलने जाते तो वो भी थोड़ा बाहर आते हैं अपने घर में। ठीक है, तो ये भी मिलने जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? इनसे मिलने पहुंच जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। तो अगला इवेंट चलेगा मिलना, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे, यानी फ्यूजन होगा। तो अगला इवेंट चलेगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और ये दोनों मिलेंगे और एक नई चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जायगोट। ठीक है, जब दो लोग मिलते हैं तो नई चीज बन जाती है। तो अगला इवेंट फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी जायगोट बन चुका है, मिलके इन्हें एक नई चीज बना ली। अब जाहिर सी बात है जब बेबी का जन्म होता है तो वो 3-3.25 किलो का होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3-3.25 किलो का इस ट्यूब में डेवलप हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसे कहां ग्रो करना पड़ेगा? यूट्रस की तरफ। जब यूट्रस की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ये मूव करता है तो जायगोट की खास बात है पहले ये सिंगल सेल्ड होता है, जब आगे बढ़ता है तो सिंगल से डबल होता है, फिर 4 बनते हैं, 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, 16 बनते हैं, 32 और 64। जैसे ये 64 का होता है तैसे ये अरेंज हो जाता है और अरेंज होकर एक नई स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरीके से सेल्स अरेंज हो जाती है। जैसे आपके अगर स्कूल में जाओ तो पहले सुबह सुबह एक बच्चा आता है, 2 आते हैं, 4 आए, 8 आए, 16 आए, 10 के साथ 64 आए। फिर क्या कहता है प्रिंसिपल टीचर कि लाइन लग जाओ, प्रेयर होगी। तो वैसे ही 64 यानी 64 सेल्स का ये बन चुका है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस, यानी कि जायगोट से हमने क्या बनाया है? ब्लास्टोसिस बनाया। फिर इस ब्लास्टोसिस को क्या करते हैं? यूट्रस की वॉल में फिक्स कर देते हैं जिससे ये आगे ग्रो हो सके। तो इसको बाद में इसमें यूट्रस की वॉल में कर दिया जाता है फिक्स। तो अगला इवेंट क्या चलेगा? हमने क्या किया? ब्लास्टोसिस को बनाया है और फिर उसको अटैच कर दिया यूट्रस की वॉल से, जिससे वो अटैच होकर आके ग्रो हो सके। ठीक है, तो अगला इवेंट चलता है इम्प्लांटेशन। अगला इवेंट कौन सा है? इम्प्लांटेशन, यानी कि ब्लास्टोसिस को हमने इम्प्लांट किया। तो इम्प्लांटेशन का अगर पूछा जाए तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। यूट्रस की वॉल से उसको अटैच करते हुए तो हो जाएगा इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो गया, वो फिक्स हो गया यूट्रस की वॉल में, अब वो क्या करेगा? 9 महीने तक ग्रो करेगा।
9 महीने के ग्रो करेगा, यानी कि अब 9 मंथ तक वो ग्रो करेगा, और 9 मंथ तक जो ग्रो करता है उस पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। तो अगला 5th इवेंट चलेगा गैस्टेशन पीरियड। अगर हम गैस्टेशन पीरियड में क्या होगा, जो ये ब्लास्टोसिस्ट है यानी एम्ब्रियो है, इसका डेवलपमेंट होगा, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये 9 मंथ कंप्लीट होने पे ये ग्रो हो जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और 6th इवेंट क्या चलेगी, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी है। जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो नया बेबी आ जाएगा, यानी नई जनरेशन आ जाएगी, नई ऑफस्प्रिंग आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो रिप्रोडक्शन में आपकी 6 इवेंट चलेंगे। पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनने चाहिए, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, फिर दोनों मिलने के लिए निकलेंगे, उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन होगा, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन और बाद में इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड और पार्चुरेशन, और यहाँ पर आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।